अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुस्तजू। महंगाई 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 की चक्की में पिसती आवाम के सामने जब हुकूमत की जानिब से बजट पेश हुआ तो आवाम के पसीने छूट गए। आवाम परेशान तो वैसे ही थी, लेकिन बजट की वजह से और मज़ीद कितना परेशान हो गई है ये हमने आपको कल के प्रोग्राम में भी दिखाया। मज़ीद पूरे शहर का विजिट करने हम आज फिर निकले हैं और पूछने निकले हैं क्या आवाम का गुजारा हो रहा है, इस बजट में हो पाएगा गुजारा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये हुक्मरानों को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि जो आपने बजट पेश किया है उससे आवाम कितनी मुतमईन नज़र आती है या नहीं नज़र आती। तो चलिए चल के आवाम से पूछते हैं। जिस हिसाब से बजट इन्होंने पेश किया है उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल ऐसा पिस गया है कि आप पूछें मत। इधर बिजली ने परेशान किया हुआ है। लोग बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। गोल्ड बेच के अपने जी हाँ, घर का गोल्ड बेच के लोग किराया दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं। अब निकलना है लाजमी, वरना ये तबाही यकीन मानो हमारे घर तक तो पहुंच ही गई है। ये हमें मलियां मर्ड करके छोड़ेगी। 30,000 में भी अच्छा फ़ोन मिल सकता है, 35,000 में भी। लेकिन ये बजट 1 जुलाई से जो लागू होगा उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों को फ़ोन परचेज़ करने में, क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। ऐसे दुकानदार हैं जो बेचारे अपने सेलमैन हैं, वो मजबूर हैं उनको निकालने के लिए, वो उतने अफोर्ड नहीं कर सकते इस बजट में। कितनी सैलरियाँ भी दें, फिर बिजली के बिल पे करें। हुकूमत सिर्फ अपनी जेब भर रही है, सही है ना। बाहर ले जा रही है दबा के नोट, गरीब आवाम का बाजा बजा हुआ है इन्होंने बस। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सर शॉपिंग वॉपिंग करने निकले हैं? नहीं, बस थोड़े से काम से आए थे। इतनी गर्मी में क्या शॉपिंग करें। अच्छा, ये बताएं, बजट सुना होगा आपने, हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। क्या लगता है अवाम दोस्त बजट है या अवाम बोझ बजट है? ज़ाहिर है आवाम बोझ बजट ही है, दोस्त तो नहीं है। खैर अच्छा, अब आपके सामने ये हाल, लाइटों का क्या हाल है यहाँ का। इतनी गर्मी है। बड़े बड़े सियासतदान देख लें, वहाँ बिजली फ्री है, सब कुछ फ्री है, उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। आम लोगों के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है आम लोगों के लिए। गर्मी में रिलीफ नहीं दिया गया, आप कहना चाह रहे हैं? क्या बजट रिलीफ में? दिया? क्या हाँ। रिलीफ दिया? कोई रिलीफ नहीं दिया। ठीक है, इतनी बिजली जाने के बाद भी बिल आपके 10-10 हज़ार रुपये। आम एक जिसके घर में 2 पंखे लगे हुए उसके 10-10 हज़ार रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं। तो फिर कहाँ से जो है ना ये दोस्त बजट हुआ? ये तो दोस्त बजट नहीं हुआ कहीं से भी। ये तो बोझ बजट ही हुआ। क्या और बोझ तले जो है ना आम लोगों को धकेला जा रहा है। कोई मतलब कोई देखने वाला है ही नहीं, ना कोई बोलने ना वाला है, सुनने वाला है। कोई वजह। हाँ। यार ये अभी आप ये बताएं, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर रिलीफ होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे जो सरकारी जो इदारे हैं, मतलब उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरीज बढ़ाई गई हैं, पेंशन बढ़ाई गई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कुछ चीज़ों में तो रिलीफ दिया है। सरकारी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो आम आवाम काम कर रही है, जो आम बंदा एक दुकान पे नौकरी करने वाला है, उसकी जो है ना सुबह वो आता है 9 बजे भी, वो रात 10 बजे 11 बजे घर जाता है। उसकी सैलरी क्या है? 20,000 रुपये। क्या बढ़ा है? गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय की अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, सही इसमें बात तो है। कोई जो बड़ी बात नहीं है। प्राइवेट ज़्यादातर जो मेरे ख्याल से 70% जो लोग काम कर रहे हैं वो प्राइवेट ही एक काम कर घर रहे में हैं। 10 लोग हैं, उसमें से 10 में से उसकी सिर्फ 8 बहनें और 2 कमाने वाले, कहाँ से पूरा करेगा वो 40,000 रुपये? मैं आपको बताऊँ। नॉर्मल बेसिक सैलरी 40,000 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही। फिर बच्चे के पैम्पर। जाहिर है शादीशुदा बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता कभी भी। आजकल महंगाई इतनी कर दी है इन लोगों ने, तो ये कोई दोस्त बजट तो नहीं हुआ, ये तो बोझ। अच्छा, अगर मैं आपको बात बताऊँ कि 50,000 रुपये सैलरी हाँ। बजट बनाए, माशाल्लाह आपकी 2 बेटी हैं, जी। ठीक, इसके अंदर तो पैम्पर भी होते होंगे, दूध का खर्चा भी होता होगा। सिर्फ मैं इसकी एक बात बताऊँ कि दूध और पैम्पर का खर्चा ही कितने का हो जाता है आपका? घर में दूध और पैम्पर का खर्चा लगा लें तो ये तो 6 से 7 हज़ार रुपये जो है ना आप पैम्पर के लगा लें, बाकी दूध के लगा लें आप। माशाल्लाह से 2-3 हज़ार रुपये का तो डब्बा है ही एक दूध का, हाँ, तो ये ऐसा ही है। 4 डब्बे तो यही लगा लें। बिल्कुल मतलब ऐसा ये आधी सैलरी तो समझ ले इसी में चली जाए। फिर चले बंदा बिजली का बिल कहाँ से भरे और अखराजात कहाँ से पूरे करे? मतलब नहीं बचा सकता आजकल, तो बंदा बिल्कुल भी नहीं बचा सकता। तो हमारे हुक्मरान अगर देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे इनको? भाई यही मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों का ख्याल करें, अपने अंदर के लोगों को फैसिलिटेट ना करें, बाहर के लोगों को भी फैसिलिटेट करें। अपने अंदर के लोगों को मतलब खुद से नहीं करें। भाई ने बोला कि और आप देखते होंगे कि खुद की जो मराहत हैं वो कम नहीं की जा रही हैं। मेरे ख्याल से कल भी मैंने प्रोग्राम किया, लोगों ने यही कहा कि यार जो उनके अपने जो मराहत हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो फ्यूल उनको फ्री मिलता है और जो बिजली के बिल्स हैं वो फ्री हैं, वो चीज़ें क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं? उनके ऊपर क्यों? उनको तो इस्टेब्लिश है, उनको सैलरीज भी लाखों में मिल रही हैं।
जो कैंडिडेट्स आगे खड़े बैठते हैं, वो जो निज़ाम चला रहे हैं, हम ये आवाम पे क्यों बोझ डाला जा रहा है? आवाम जिस तरीके से यहाँ पर हटी हुई आवाम की अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपके सामने ही है। खैर यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं, शायद किसी के समझ में आ जाए बजट। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र सर है। कैसे चल रहा है काम वगैरह? काम वाले की पोजीशन तो बहुत टाइट है भाई। बजट इन्होंने बहुत तेज दिया है, बहुत टाइट दिया है। आवाम की पोजीशन बिल्कुल ही जेब भी वो खाली कर रहे हैं ये लोग। पेट्रोल देख लें आप, गैस देख लें, लाइट देख लें, इस सब को उन्होंने दबा के रखा हुआ है। आप ये समझ लें इस टाइम जो है ना गरीब आदमी का मतलब कहने का कि मजबूर है रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए मजबूर है गरीब आदमी, जिंदा रहने के लिए मजबूर हो। बहुत मजबूर है। अभी जो बजट पेश हुआ उससे क्या आप यहाँ पर हमें भी असर पड़ रहा है, हाँ। सबको असर पड़ रहा है भाई। कारोबार है ही नहीं, कारोबार है? बिल्कुल कारोबार अच्छा, पैसे का नहीं है। आपकी दुकान पे लोग परचेज करने ज्यादा आ रहे हैं या सेल करने ज्यादा आ रहे हैं? अभी ना सेल करने आ रहे हैं ना परचेज करने आ रहे हैं। अच्छा, अभी बिल्कुल ऐसे ही आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। कारोबार है ही नहीं। बिल्कुल मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ मैं, ये बस अल्लाह ताला से दुआ करे, बस इस हुकूमत के लिए अच्छी सोचे, बस हमारी तो ये दुआ है। तो बजट के अंदर कुछ ऐसा दिखा कि यार ये आवाम के लिए कुछ बेहतरी, चलो कुछ तो है, ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाईजान। अच्छा, आप अपने इर्द गिर्द भी देखते होंगे जैसे लोग हम रहने सब वाले तो हैं, देख रहे हैं कैसे, हाँ, मार्केट की और पोजीशन perform क्या है, करना। और पोजीशन मार्केट की बहुत गलत है, बहुत मतलब आउट जा रही है। वर्स्ट कंडीशन आपने इन हालात में सबसे ज्यादा क्या देखी है लोगों के अंदर? अभी सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन देखी है? सॉरी, सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन अगर आपने आपके इर्द गिर्द वालों के भी आगे पीछे जो यहाँ रहते होंगे महल्ले में, क्योंकि आपने बोला बहुत खतरनाक, बहुत बुरी देखिए condition। उस पर साथ में देखा तो अच्छे बुरे हर जगह ही होते हैं ना यार। हाँ। अब देख ले, मैं तो कर रहा हूँ गरीब तबके की बात, करीब बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल ही। हाँ, बिल्कुल मतलब- सही है, ऐसा ही है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो बेचारे कैसे रह रहे हैं, हाँ, सुबह कमाने जाते शाम को खाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही उनकी है, बहुत मजबूरी में हो रही है इस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये हाल है कि कुर्बानी का आपको मालूम है, कराची में क्या पाकिस्तान में कुर्बानी लोगों ने कम की है। बहुत कम किया, जिन्होंने बकरा करना था उन्होंने हिस्सा किया है, ऐसा किया है। और जिन्होंने हिस्सा किया है वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सफेद पोश इन्होंने। बिल्कुल ये बात हकीकत है। इस मरतबा ये बात बिल्कुल हकीकत बात बोली है कि आप लोग भी शहर में निकले होंगे तो आपको ये चीज़ नजर आएगी। बहुत यार चीज़ जो नजर लोग आएगी। गाय करते थे मेरे ख्याल से वो बकरा कर रहे हैं, हाँ, जो बकरा करते थे वो आ गए तो हिस्से इससे पे। आप अंदाजा लगा लिया। बिल्कुल बिल्कुल ये बात हकीकत है। सर क्या लगता है हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई हुकूमत के लिए मैसेज ये, भाई हम तो चाहते हैं हमारे लिए हुकूमत अच्छी हो, हाँ। और बजट अगर कर सकते हो सही करे, वरना आवाम तो मर जाएगी। कोई कसर नहीं छोड़ी आवाम को। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो शॉप्स वाले बैठे हैं, ज्वेलर्स की पूरी शॉप है यहाँ पर। अब भाई बता रहे हैं कि तो कारोबार वैसे ही नहीं है और आवाम जो तरह की परेशानी के अंदर है। और क्या हाल हुआ भाई आपने देखा। यहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो चलें उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का सर, करम है, तबीयत दुआ है, आप खैरियत? करम है। हाल ये है तुम्हारे सामने भाई, समझे, रोटी से मोहताज कर दिया इन लोगों ने। चाय का बजट, रोज बजट। मजदूर दाल नहीं खा सकता, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। रोटी 25-30 रुपए की रोटी है, क्या रोटी खाएगा और क्या पिएगा आदमी, क्या बच्चों को देगा, क्या बीमारी में करेगा। ये हाल कर दिया, आवाम का खून चूस के रख दिया, निचोड़ के रख दिया आवाम को, समझे। कोई अभी जो बजट इन्होंने पेश किया सुना आपने, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं नजर आया है कि आवाम के लिए कुछ रिलीफ दिया हो? नहीं, कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं है। आवाम का खून चूसने वाली बातें सर, कोई ऐसा वो नहीं है। अभी इस वक्त क्या कंडीशन है आवाम की, किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है? ये तुम्हारे सामने बता तो रही हूँ, जो हाल मैंने बताया, जो हाँ। आवाम की हालत है, ये हालत है आवाम की कि आवाम रोटी से मोहताज है, बेचारी रोटी नहीं खा सकता कभी। इस हुकूमत पे कोई ट्रस्ट, भरोसा या कुछ के कुछ बेहतर कर दे अभी, चलो थोड़े टाइम बाद नहीं, कुछ नहीं होता। अवामी हुकूमत है। आवामी हुकूमत कुछ नहीं होता। ये सब अपना पेट भरते हैं, सब अपने ही अपना कर रहे हैं, ये किसी को कुछ नहीं देंगे, समझे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क। इनके ऐशो आराज में फर्क नहीं आएगा, समझे। इनके ऐशो आराज में फर्क नहीं आएगा। किसी के 80 घोड़े हैं तो किसी के कुछ हैं, किसी के हेलीकॉप्टर अपना है, किसी के बाहर प्लेट है। यहाँ आवाम का खून चूस के वहाँ बना रहा है, समझे। अपने सारे काम पूरे हो रहे हैं, वहाँ रिलीफ नहीं मिलते, वहाँ बाहर वहाँ से काट कर आवाम को रिलीफ मिले तो फिर फायदा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब अंकल ने बिल्कुल ये बात बोली कि भाई जो लोग बैठे हुए हैं कि उनके खुद अपने इतने बड़े बड़े बिजनेस चलने हैं, अगर आपको रिलीफ देना ही है तो अपने में से कम करें और यहाँ आवाम को दें, अपनी मराद ना लें भले, क्योंकि अगर आप तो खुद बिजनेसमैन हैं बहुत सारे लोग, तो अगर वो अपने काट के आवाम को दें उसमें तो फिर तो चलो समझ में आता है कि यार ये आवामी हुकूमत है और आवाम का दर्द है इसके अंदर, वरना तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा और आवाम पिसती रहेगी। आवाम किस तरीके से कंडीशन में है अभी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? सर आपका नाम? फराज नाम। फराज भाई, ये बताएं कि अभी बजट सुना होगा आपने जी। जो हुकूमत की तरफ से पेश किया गया, क्या लगता है कि भाई आवाम जिस के लिए हिसाब कुछ से relief? बजट इन्होंने पेश किया है उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो तो बिल्कुल ही पिस गया है।
गवर्नमेंट में उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल ऐसा पिस गया है कि आप पूछें मत। इधर बिजली ने परेशान किया हुआ है, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, और बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा नौकरी पेशा आदमी बिल अदा करे ये देखे, कर्जदार बन रहा है वो भी। कर्जदार होता चला जा रहा है। कर्जदार होता जा रहा है, बिल्कुल हाँ। सही बात है। अभी क्या लगता है कि अभी जिस तरीके के मामला चल रहे हैं, जो कंडीशन चल रही है, बिल अभी जो बजट पेश किया गया है वो पास होगा, सही है, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? और महंगाई बढ़ेगी, बढ़ ही रही है, वैसे ही बहुत बढ़ रही है, अब और बढ़ेगी। अब्दुल्ला आवाम और की कोई हालत रोकने जब वाला है ही नहीं नहीं, है। तो फिर क्या करेंगे? आवाम किस तरीके से पूरा करती है? आवाम सर्वाइव नहीं कर पा रही है, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन क्या कहते हैं, ये अल्लाह ही चला रहा है, वरना बंदे के बस में तो नहीं है। ठीक है बात है, वो मेरे ख्याल से चेक कर रहे हैं कब तक चल रहा है, कब तक जिंदा है। कब तक जिंदा है। हाँ, मेरे ख्याल से तो बहुत खुदकुशी का भी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ा बहुत है। ज़्यादा बढ़ गया और है। यही वजहें भी सुनने के अंदर आती हैं जी, कि जी, जो बेशक। इन्फ्लेशन एक वजह बड़ी सुनने में आई है। हाँ, क्या कोई लेकिन कोई मैसेज देना चाहें हमारी हुकूमत को, जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने बजट क्लियर किया है, क्या सोच के किया है? वो उनको यही मैसेज है कि हमारी जगह रख के अपने आप को देखें, और इसमें इस तनख्वाह में और इन हाल में गुजारा करके दिखाएं। ये नहीं कर सकते। या एक सैलरी अगर मेरे ख्याल से यहाँ मैं अगर बात करूँ कि 1 लाख रुपए भी सैलरी हो तो इस महंगाई में गुजारा है? बिल्कुल नामुमकिन है। अब ऐसा ही हकीकत है, नहीं और है? 1 लाख सैलरी हो तो बड़ी बात हाँ, है है ही नहीं ना, मतलब एक बार आजकल बात के दौर में। आपने बोले क्या मिनिमम सैलरीज हैं, या अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल क्या सैलरीज होती हैं? 35, 35, 35, 40। 40। अब इससे मेरी ज़्यादा? 40 है, और उसमें समझ लेंगे गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। आखिर में एडवांस लेना पड़ता है, फिर वही सैलरी वो देना भी तो है, सर्वाइव बात वही करना है, बहुत survive मुश्किल करना हो गया है, बहुत मुश्किल हो सबसे गया ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँगा, सबसे ज़्यादा परेशान क्या चीज़ कर रही है मंथ शुरू होते ही? मन शुरू होते ही पहले तो बिल परेशान करते हैं, उसके बाद बच्चों की फीसें हैं और दीगर मसले मसाइल हैं। तो करना ही करना है इंसान को। करना है, हर हाल में देना है आपको। हर हाल में दे रहे हैं। हाँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से सुना। मैंने तकरीबन ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार मुश्किलात क्या है, अगर ना चाहते हुए भी वो एक लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं कि यार सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली का है, लोड शेडिंग तो हो रही है और बिल मज़ीद इतने आ रहे हैं टैक्सेस के साथ जो हम खुद पे नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ मसले मसाइल इतने शायद वो बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो सफ़ेदपोश भी होते हैं वो उनके अपने घर के मसाइल भी नहीं बता पा रहे होते। लेकिन जो हकीकत है वो क्या है, ये आपने सुनी। और भी आगे लोगों से बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत वालेकुम है? अस्सलाम। सर कैसा चल रहा है काम? जो बताएं। अभी पहले से कम हो गया, बहुत कम है, क्योंकि महंगाई बजट बहुत आया है, बहुत अच्छा, अभी जो बजट पेश किया गया उसके बाद क्या हालात हैं? बहुत सन्नाटे चल रहे हैं, बहुत सन्नाटे। बजट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, हर टैक्स चीज़ पे वगैरह। टैक्स लगा, हर चीज़ पे टैक्स हाँ। बहुत ज़्यादा। उस कुछ लिहाज से समझ में अगर ही मैं नहीं आ बात कर रहा हूँ कि अभी अब तो वैसे भी खाली शॉप तो मुझे खाली नजर आई, लेकिन क्या अभी मैं अगर आपसे पूछूँ कि पहले के निस्बत और अब में कितना फ़र्क और क्या फ़र्क नज़र आता बहुत है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले माशाल्लाह हम लोग हाथ चलता रहता था, अब बिल्कुल पूरे दिन में नहीं आते हैं, गिनती के ग्राहक आते हैं, बहुत स्लो हो गया है काम जो है। पहले माशाल्लाह चलता रहता था हमारा काम। अगर आते भी हैं जो ग्राहक आ रहे होते हैं वो क्या वो समझ लें, पहले जो किलो लेते थे, 2 किलो लेता, वो आधा किलो 1 पाव पे आ गए हैं। वो अब इतना फ़र्क आ गया है, आधे से भी फ़र्क आ गया, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो परेशानी गई, मेरे ख्याल से टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए हाँ। इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा तो अभी तो टैक्सेस बजट क्लियर नहीं हुआ, अगर पास हो गया तो क्या हालत होगी फिर? आप कयामत समझ लें, निशानी है कि बहुत ज़्यादा क़यामत की निशानी। हाँ, ये और भाई भी ने सही बोला बहुत कि भाई जिस तरीके का हाल है, क्योंकि ये तो शॉप पे बैठे हुए होते हैं, इतना कारोबार भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो चीज़ बहुत दिखती ज़्यादा है, परेशान है। परेशानी जो होती है, आवाम यहाँ पर आज भी रही तो बोलते हैं जो किलो में लेके जाते थे और अब जो आ गए हैं वो पाव पाव पे में आ गए पाव। बेचारे, वो बहुत परेशान है। 10-10 किलो आटा लेके जाते हो, 1 किलो पे आ गए हूँ, 1 किलो पे आटे पे आ गए। थोड़े बहुत मजबूर हैं लोग, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, बहुत मजबूर ज़्यादा है। परेशान हैं लोग। मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत जो है, जिन्होंने बजट पेश किया, उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं बात कर रहा हूँ जो आप यहाँ पे आवाम का हाल बता रहे हैं, थोड़ा इसमें नज़रसानी करें, बहुत महंगाई है, कंट्रोल हाँ। करें इस पर, महंगाई पे कंट्रोल करें हम। कंट्रोल करने चाहिए, जी, तो अब बिल्कुल, ज़रूरत है। जी जी। ठीक है, यहाँ पर सुना आपने भाई जिस तरीके से शॉप से परचून की शॉप से, अगर कैमरा मैन दिखा सके यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वक्त क्या कंडीशन है, यहाँ पर लोगों की क्या हालत है? लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। भाई ने बताया जो किलो में लेकर जाते थे, 10-10 किलो आटा लेकर जाते थे, वो 1 किलो अब लेकर जा रहे हैं, जो चीज़ें लेकर जाते थे पाव में लेकर जा रहे हैं। हालत ये हो गई है आवाम की। हुक्मरानों को मेरे ख्याल से तो कहते हैं ना कि चूँ नहीं रेंग रही है कान पर, लेकिन हमारा काम है, हम दिखाते रहेंगे और हमारी ये कोशिश भी रहेगी, हमारी जिस्सू भी रहेगी कि आवाम की जो आवाज़ है वो उठाएं और आप दिखाएं, और मेरे ख्याल से उन हुक्मरानों को भी दिखाएं जो बजट पेश कर रहे हैं उस वक्त कंडीशन क्या है आवाम की, पहले ये तो देख लो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। सर बड़े सन्नाटे नज़र आ रहे हैं, खैरियत? ये तो ओवरऑल सारी सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है पाकिस्तान की,
पूरे पाकिस्तान में, हमारे सिर्फ लियाकताबाद या कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान में सारे हालात बहुत यहाँ बड़ा रश होता था लियाकताबाद के अंदर, तो मैं देखता था लेकिन मतलब लियाकताबाद जो पाँच एक रुपए ऐसी की मार्केट है, हाँ। अमीर गरीब सब तरह का कस्टमर आता हर तरीके के है, बंदा लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद इस कदर मुतासिर हुई इसकी वजह है, उसकी सबसे मेन वजह है महंगाई। महंगाई महंगाई ने इस कदर जीना हराम कर दिया। उसके अलावा जो ये बिजली के अंदर टैक्स पे जो रही सही कसर थी वो बिजली के बिलों ने पूरी कर दी। अच्छा आपका नाम? फैजान फैजान भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी यहाँ पर शॉप पे जी। अब कुछ लोग खरीदने आते हैं या सेल करने आते हैं, ओवरऑल तादाद किसकी है? ओवरऑल सिचुएशन जो बेचने वाले होती है ज़्यादातर, बेचने वालों की है? लोग बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। गोल्ड बेच के जी अपने हाँ, घर का? गोल्ड बेच के लोग किराया दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो सुने जरा। सबसे ज़्यादा परेशानी वो बिजली के बिलों की वजह से। किराया जो किराए के मकान में रहने वाला एक इंसान है या दुकानदार, इसकी किराए की दुकान है। अच्छा आप बोल रहे हैं जो अक्सरियत जैसे एक महीने का अगर एक हिसाब लगाया जाए जी। तो उसमें बेचने वालों की तादाद फिर भी ज़्यादा है कि लोग बेच के जा रहे हैं। लोग बेच के जा रहे हैं और बेचेंगे कहाँ तक बेचेंगे? सबसे बड़ी भाई, बात ये वो खत्म तो एक हो ना गया, एक दिन सोना खत्म हो गया, ज़ाहिर सी बात है। भी कारोबार इस तरीके से हमारा माइनस में जा रहा है। पहले लोग खरीदते थे, बेचते थे, तो हाँ, ओवरऑल समझ सिचुएशन में आता था बराबर थी। हाँ। अब ये कि लेसन नीचे जा रहे हैं हम लोग, और नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कानून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। बजट पेश हुआ है, सुना क्या लगा आपको? भाई बजट तो समझ लो ये सिर्फ खाना पूरी है, कागजों के पेट भरे जाते हैं, इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी इन्होंने वो हाल करा है आवाम का जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमारे यहाँ ओवर इंडस्ट्री समझ लो तबाह बर्बाद हो गई है। हमारे पंजाब साइड की, कराची में देख लें आप, लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ओवरऑल कंपनीज बंद हो गई बड़ी बड़ी। हाँ। ऊपर देख लें, करीम देखें, जितनी भी बाहर से जो इन्वेस्टर कंपनियां आ रही थी वो अपने पैसे लगा रही थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स बेचते थे, उससे हमारा ज़रा मुबादला बढ़ता था। लेकिन क्या हो रहा है, ये उन्होंने भी हाथ रोक लिया है, इन्वेस्टरों ने पीछे चले गए हैं। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि हम अपने जो भी हमारे घर में इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं उसको बेच के गुजार कर रहे हैं, और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे? अच्छा कहने का मकसद ये है कि अभी जो ये जो टाइम पीरियड गुजर रहा है इसमें लोग सिर्फ जो चीज़ें बेच के गुजारा कर जी रहे हैं, हाँ। जो खत्म होगा यानी कि आने वाला जो वक्त है उसमें क्या होना वाला आने है? वाला वक्त इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आप मेरी तमाम पाकिस्तान की आवाम से गुजारिश है, यकजहती का मुजाहरा करें बिल्कुल। और हुकूमत से पुरअमन एहतजाज करें और उनसे ये बात अपनी मनवाएं किसी भी सूरत में। देखें हमारा जमहूरी हक है, निकलती भी तो नहीं है हम वहाँ। निकलती नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, अशराफिया ने हमें इस कदर मफलूज कर दिया है हाँ, बिल्कुल। हर तरीके से, इसके हम अपना आप हम क्या चीज़ें हम भूल गए, यकीन माने हम कौन हैं, हम क्या हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, ये सब चीज़ें हमारे चैप्टर से हज़फ हो गई। बंदे को ये दिमाग में यार कल बिल भरना है, कल बिल भरना है, रोटी खानी यार। है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, फिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे इस सर्कल के अंदर ऐसा घुमाया है कि हम अपना आप ही भूल गए। लेकिन बोलता फिर भी- प्रोटेस्ट है, बोलता है जाओ यार मुझे तो हाँ, करना है ना ये अपना। ये बात देखें, हमारी अवाम अगर समझ जाए ना, दुनिया के अंदर इनकलाब आए, आवाम की यकजहती, जब यकजहती होगी तो मजबूती होगी, बिल्कुल मुल्क ऐसे। तरक्की करेगा। और इस तरह के जो गंदे अशराफिया हुक्मरान हाँ। हैं जो 34 करोड़ सरकारी मुलाजमीन यूनिट्स फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना, पाकिस्तान के अंदर अशराफिया ने वो तबाही मचाई है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। पार्लियामेंट हाउस का एक दिन का खर्चा निकाल लें, एक वजीर का, एक मिनिस्टर का खर्चा निकाल लें, लेकिन उनका निकाल लें, उनके मतलब पेट्रोल का खर्चा, उनके गार्ड से खर्चा, टैक्स पे टैक्स हम पे लगाए जा रहे हैं, हाँ। अपने अखराजात कंपनी का। पूरे इन्होंने बिल्कुल तबाही पैर दी है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान को देख लें आप, हाँ। हमें 1000 साल चाहिए उनका मुकाबला करने के लिए। अफगानिस्तान को देख लें, उनकी करेंसी कितनी स्टेबल हो गई है, अभी जंग से बाहर आया है वो वाला। अभी जंग से बाहर आया, 1 साल 2 साल हाँ। हुए, वहाँ पर इन्वेस्टरों की लाइन लगाई है। चाइना ने तेल वहाँ पर निकालना शुरू कर दिए हैं, वहाँ पर मिनरल्स निकालना शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने सब चीज़ें रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वो जमहूरियत, वो अपना आमरियत, फला फला, हम इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल रहे ना, हमें इस चीज़ से बाहर आने दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। हमें बिल्कुल एक दायरे के अंदर कैद कर, मतलब कुएं के मेंढक की तरह आप टट्टर आते रहो, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी कहते रहो, कुछ कुछ भी भी बोलते कहते रहो, रहो। कोई फर्क भी नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह खैर दुआ ही कर सकते हैं बस, नहीं, दुआओं से काम नहीं चलेगा भाई, अब निकलना पड़ेगा। अब निकलना पड़ेगा, भाई ने अब बोल दिया। निकलना है लाजमी, वरना ये तबाही यकीन मानो हमारे घर तक तो पहुंच ही गई है, ये हमें मलिया मर्ड करके छोड़ेगी। असल में बात सारी है, पाकिस्तान के अंदर माफिया ने पंजे गड़े, हाँ। दूध माफिया, चीनी माफिया, हाँ, पत्ती दूध के रेट भी माफिया। ज़्यादा हो गए हैं। दूध के रेट 20 रुपए बढ़ा दिए, हाँ। पेट्रोल 20 रुपए नीचे हाँ। आया तो 20 रुपए दूध के ऊपर बढ़ा दिए। हाँ, मतलब चारा क्या 5 स्टार होटलों से आ रहा है गायों का, अब इससे अंदाजा लगा लें। हाँ। जो मतलब बात कोई है, ना ये कोई बात तो हकीकत पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठा हुआ है दूध का, है। बैठा हुआ है। हाँ, तो ये उसकी सारी सपोर्ट है। अब आप देखें ना, ये माफिया उसको कंट्रोल करने वाली एक बड़ी माफिया शराब हाँ। है, ये हमारे टैक्स के पैसों को
बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, अशराफिया लूटा मारी कर रही है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। इस कदर लूटा मारी की हमारे बलूचिस्तान में से रिकॉर्डिक सोने के ज़खायर निकल रहे हैं, वज़ीरिस्तान से तांबे के ज़खायर निकल रहे हैं, अरबों डॉलर के हिसाब से रोज़ाना सोना और तांबा निकाला जा रहा है। उसके बावजूद हमारा 150 अरब डॉलर का कर्जा क्यों? वो तो मजीद सवाल ये बढ़ता ना, जाएगा, वो बच्चा जो होने वाला है उसके ऊपर भी वो भी उसके कर्जदार ऊपर भी है, डाल देंगे और मजीद कर्जदार है वो। अभी हम बिलों पे 14 टैक्स दे रहे हैं, अभी हाँ। 14 और मजीद टैक्स लगने वाले हैं। ये बजट जाके फिर दोबारा मिनी बजट आ जाएगा। हाँ, मिनी तो मिनी ये बम। आवाम को चाहिए अब निकलना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मेरी तमाम ताजिर बरादरी से, कारोबारी हजरात से मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप प्रोटेस्ट करें और भरपूर प्रोटेस्ट करें, कम से कम महीना 2 महीना अपने कारोबार को देंगे। पेट पे पत्थर तो हम लोगों ने बांध लिया है और मजीद हम कह रहे हैं एक नहीं हम 4 बांध लें, लेकिन क्या है अभी नहीं निकलेंगे तो बाद की तबाही के लिए हम तैयार रहें। अवाम भी, ताजिर भी और हर तबके से ताल्लुक रखने मेरे वाले ख्याल से उस अफराद। वक्त जब निकलेंगे तो वो फायदा नहीं उस होगा। वक्त नहीं उस वक्त निकलेंगे तो यकीन मानो कि हमारे पास कुछ भी अभी जो कुछ हाँ। थोड़े बहुत हमारे पास मैसर है ना, कुछ भी असबाब हमारा मैसर है, हाँ। लेकिन अभी तो निकल जाएंगे ठीक है, लेकिन बाद की नहीं कहानी बहुत वेट करके छोड़िए। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली और जिस तरीके से बताया तमाम तर मामला क्या गुजर रहे हैं, क्या इस वक्त कंडीशन है आवाम की और हमें क्या करना चाहिए एक बहैसियत कौम और एक आवाम के नज़र के जो ज़िंदगी गुजार रहा है इन मुश्किलात से बाहर आ गए, क्या करना चाहिए वो भी आपने बताया। खैर यहाँ पर अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे। जी तो नाज़रीन किराम, आपको जिस तरीके से बताया चला कि बजट के बाद जो है वो मोबाइल के जो प्राइजेज़ हैं उसके अंदर भी फ़र्क आया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम मोबाइल के शॉप मालिक जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी तरह बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बात ये बताओ भाई, माशाल्लाह रश तो बहुत हो रहा है, बरकत ये- बजट की बरकत तो नहीं है। ये रश इसलिए हो रहा है भाईजान, बजट से पहले तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मुल्क तरक्की कर रहा था और बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आ रही थी, हाँ। मोबाइल भी सस्ते थे। अब बजट की वजह से बहुत ज़्यादा खौफ आ गया लोगों को, तो फ़ोन बोलने जल्दी जल्दी से परचेज़ कर लो, क्योंकि 25 से 30% रेगुलेटरी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, 3-4 किस्म की ड्यूटियाँ ऐड कर दी गई हैं फ़ोन में। अब पहले से इतना ऑलरेडी टैक्सेस लोग पे कर रहे हैं, हाँ। बैंक के थ्रू कर रहे हैं और बहुत सारी जगह कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में उसमें कर रहे हैं। हाँ। तो अब इतना बजट लगा दिया गया है, बजट की वजह से मोबाइल के रेट हाई होने वाले हैं, तो फिर वही मेरे हिसाब से वो जब रेट हो अभी- जाएंगे और अभी- फिर लोग अभी किट कुछ की दिन- तरफ जाएंगे। कुछ टाइम तो पहले वही तो किट बीच में थोड़ा सा डाउन रेट आए थे, अभी दोबारा जी, से जी। अभी कितने परसेंट तक ज़्यादा गया और क्या बीच में जब हालत थी, जब हाई रेट हो गए थे तो क्या माशाल्लाह सिचुएशन थी से उस वक्त? अगर अभी देखा जाए तो हाँ। 20 हज़ार रुपये तक का भी एक बजट फ़ोन लोग यूज़ कर सकते हाँ। हैं, 30 हज़ार में भी अच्छा फ़ोन मिल सकता है, 35 हज़ार में भी। लेकिन ये बजट 1 जुलाई से जो लागू होगा उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों को फ़ोन परचेज़ करने में, क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। अगर 50 हज़ार का फ़ोन है तो 8 से 9 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा। फिर इसके साथ साथ आप बिजली के बिल में देख लें, एडिशनल चार्जेस लोगों ने लगा दिए हैं, एक बजट की वजह से हाँ। टैक्स लगा दिया गया है। यहाँ तक कि आगे गाड़ियों का भी सुनने में आ रहा है, बजट की वजह से गाड़ियों में भी टैक्स ऐसा ही है, बढ़ेगा। ऐसा ही है। तो तमाम चीज़ों पे ही टैक्स बढ़ेंगे। तो मोबाइल इंडस्ट्री में तो माशाल्लाह से बहुत बेहतरी आई थी बजट से पहले। तो मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इस बजट को रोका जाए। जिस तरीके से ये मोबाइल इंडस्ट्री आपको बिजनेस करके दे रही है, रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, काफ़ी जगह पे आपको टैक्स दे रही है, तो उसमें आप बजट अच्छा, ना लगाएं। लोग वैसे बोलते हैं कि यार कोई मसला नहीं, जिनको लेना होता है वो तो लेते हैं, ऐसा कुछ है या नहीं है? लेकिन फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है, कितने परसेंट फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, जब महंगाई हुई थी तो 4 GB 64 GB वाला कम से कम 40 हज़ार रुपये का था, तो लोग फ़ोन नहीं ले रहे थे, वो किटों की तरफ जा रहे थे। हाँ। 15 हज़ार 10 हज़ार रुपये की किट जो कि ऑफिशियल पीटी अप्रूव हाँ। नहीं होती वो, और वो साइबर क्राइम में यूज़ हो, वो कैसे हो, वो ट्रैक कहीं से नहीं होती, तो किट मेरे हिसाब से लोगों का पैसा ज़ाया है। तो बेहतर ये है कि लोगों को जो जायज़ तरीके से जो चीज़ मिल रही है उस तक महदूद रहना चाहिए और उस तक आपको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। हुकूमत को, हमारे आला हुकूमत से पैगाम है मेरा कि ये टैक्स जो लगाया जा रहा है इसको आपने हटाया जाए, क्योंकि लोग बहुत आसानी से ज़िंदगी को अपना जी रहे हैं। ले भी ले, जो मोबाइल वगैरह जिस तरीके की आपके ज़रूरियात और है। एशियात हैं उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा है। बजट के बाद मुझे नहीं लगता कि मोबाइल इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट करे। जैसे आपने बताया कि भाई 40 हज़ार रुपये का मोबाइल, 50 हज़ार रुपये का, लेकिन मैं एक बात करूँ कि जैसे ये मोबाइल एक तो इतनी बेसिक नीड हो गई है कि अगर कम अज़ कम जो सबसे ज़्यादा कम कमा रहा हो, जैसे मैं अगर राइडर्स जो हमारे बात करूँ राइडर्स की, तो ये भी तो एक सबसे ज़्यादा उनको भी ज़रूरियात है कि मतलब अगर आपको राइडिंग के मतलब अगर आपको कोई जॉब नहीं है, अगर आप किसी राइड करना चाह रहे हो तो लेकिन उसके लिए भी आपका मोबाइल होना चाहिए, सस्ते से सस्ता मोबाइल। अब क्या कितने का होगा और वो कितने का तक का चलेगा? यही गाइडलाइन कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग करीम, उबर, फूड पांडा बहुत सारे ऐप यूज़ कर रहे हैं जिसमें
15 से 20 हज़ार रुपये तक का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनकी रेंज में आ जाता है। बेचारे बाइक राइडर हैं तो वो परचेज भी कर लेते हैं, और जाहिर है आपको कराची के हालात भी पता है, अच्छे भी रहे चिंते भी होते हैं, हैं, हाँ, महंगा सही है। मोबाइल कैसे बाय करेंगे। हाँ। और 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये का एक बजट फ़ोन है, वो कम से कम खाएगा पिएगा, अपनी बाइक राइडर, फूड पांडा, ये सारे अपनी ऐप चला सकता है और वो वर्किंग कर सकता है। उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो उस प्लेटफॉर्म को जारी रखे। हुकूमत से एक गुजारिश है कि इस टैक्स को रोका जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई अभी जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, और भाई ने बताया कि यार जो हालत हो गई है, अभी ये जो रश नज़र आ रहा है, ये डर की वजह से रश नज़र आ रहा है। भाई ने बोला कि क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों के दिमागों में ये आ गया कि भाई अगर पहली तारीख हो जाए, पहली तारीख के बाद जो है वो रेट्स बढ़ जाएंगे, टैक्सेस मज़ीद लग जाएंगे, तो मोबाइल भी नहीं ले पाएंगे। मोबाइल इस वक्त इतना ज़रूरी हो गया, अगर मैं बताऊँ कम अज़ कम जिसके पास जॉब नहीं है, अगर वो जो बाइक राइडिंग करना चाह रहा है तो ये ऐप यूज़ करके अपना घर चलाना पड़ रहा है उसको। तो उसके अंदर आपको पता है कि एक तो कराची का इलाका, कराची और जिसके अंदर स्नैचिंग हद से ज़्यादा है, और मोबाइल भी छिन जाता है, और उसके बाद जब मोबाइल बंदा लेने के लिए आता है उसको किस कीमत में मोबाइल मिल रहे होते हैं, और उसके बाद जब बजट अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या किन कीमतों में प्राइजेस में जो है वो मोबाइल मिल रहे होंगे, क्या क़ुव्वत ख़रीद रहेगी लोगों की या नहीं रहेगी। मतलब आप और इन्फ्लेशन और मज़ीद लोगों को इस तरीके से चालू का, अगर मतलब कोई बंदा राइडिंग भी करना चाह रहा है तो वो भी नहीं कर सकेगा, वो क्या करेगा मेरे भाई। खैर यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं, उनसे भी ज़रा हाल पूछते हैं। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? आपका नाम? मेरा नाम शाहिद अहमद। शाहिद भाई, ये बताएं कैसे चल रहे हैं हालात, फिर मामलात वगैरह कैसे चल रहे हैं? देखिए मामला तो अल्लाह चला रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस ये हुकूमत ने जो है ना बहुत महंगाई की हुई है, हर बंदा परेशान है। बजट भी पेश किया गया, क्या कहना बजट भी चाहेंगे? पेश किया। देखिए बजट में जो है ना इन्होंने गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल आए दिन हर महीने जो है ना एक्साइज टैक्स लगा के पेट्रोल पे ये 10 रुपये बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जब पेट्रोल पे रेट बढ़ते हैं तो उसके बाद कोई चीज़ न किराए पे कमी होती है, ना किसी चीज़ में होती है। आटा सस्ता हुआ है, ना रोटी पे कम किया इन्होंने, ना ब्रेड पे कम किया। जहाँ 10 रुपये बढ़ते हैं वहाँ पे हर चीज़ पे ये रेट बढ़ा देते हैं। हर चीज़ का यही हाल है। अभी यहाँ पर जिससे आवाम आती होगी यार, फरोख्त करने, क्या लगता है अभी आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो कम हुई है, और क्या कंडीशन के अंदर है आवाम इस वक्त सर बहुत ट्रेबल में, परेशानी में इस वक्त। जो ख़रीदने वाला है ना वो सोचता है कि लूँ या ना लूँ, ये कंडीशन है। और जो बजट आया है वो उसको कैसे देख रही है? बजट को तो सर आवाम वैसे ही पिसी हुई है, सही है ना। बजट बहुत आवाम के लिए अजाब आया है। ये हुकूमत सिर्फ अपनी जेब भर रही है, सही है ना, बाहर ले आ रही है दबा के नोट, गरीब आवाम का बाजा बजा हुआ है इन्होंने, बस और कोई बात नहीं है। इनसे कोई ये वो नहीं है, भरोसा नहीं है कि थोड़े टाइम तक और रह जाएं तो क्या पता कोई मामला बेहतर हो जाए? नहीं सर, इनसे कोई उम्मीद नहीं। ये 3 से 4 दफ़ा हुकूमत में आए, ये अपनी जेबें भरते हैं। इनको आवाम से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। कोई फ़र्क भी मेरे हिसाब से कोई पड़ने वाला नहीं। कुछ कहना चाहें अगर हमारी हुकूमत ये देख रही है, अगर कुछ चीज़ बजट के हवाले से अगर मैं सिर्फ बात करूँ, और कुछ कहना चाहें आप? देखिए ये आवाम को देखिए ये आवाम को रिलीफ देंगे ना तो आवाम खुश होगी, ठीक है। ये कोई किसी किस्म का 1 रुपये का रिलीफ नहीं है। बिजली के बिल जो है ना इन्होंने अपने जो जजीज वगैरह है इन्होंने अपने दबा के जो ना सालाना बिल कम करवाए हुए। जो वो तो तमाम तर जितने भी जिसके 2 कमरों का मकान है ना उसको भी 15,000 रुपये का बिल है, वो कहाँ से भरेगा? जिसकी 30,000 तनख्वाह है वो खाएगा या बिजली का बिल भरेगा? ये बताया। हमारे इस काम में डेलीगेशन आते थे, तुर्की के, चाइना के, बाहर के कस्टमर आते थे, सही है ना। तो इनसे ये है कि सीज़न में हम तो लोकल कस्टमर से कमा लेते थे, सही है। ये जिसमें सीज़न नहीं है उसके बाकी दूसरे मंथ में जो है ना गर्मियों के महीने में डेलीगेशन आते थे, अब वो भी सारा इन्होंने बंद कर दिया है। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि जिससे जो है ना कस्टमर अपना जो है ना इन्वेस्टमेंट करके जो बोले कि मुझे आगे रिलीफ मिलेगा, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने हर कारोबार का। आगे क्या नज़र आ रहा है 10 साल आगे के, क्या नज़र आ रहे हैं या 5 साल अगर मैं बोलूँ? सर ये नज़र आ रहा है कि बस आगे जाके जो हमारे बच्चे हैं वो अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप जानवर लेने चले जाए, जो पिछले साल जानवर 1 लाख का था वो 2.5 लाख रुपए का हो गया, सही है ना। जिन्होंने कुर्बानी करने का सोचा हुआ था, जो मंडी गए उन्होंने जो ना पीछे बैकअप कर लिया, मतलब हिस्सा डाल ले उन्होंने बोला। हाँ हिस्सा डाल ले बस। ये बिल्कुल हकीकत बात है, जिस तरीके से अपने को पहले भी दिखाया, और भी बहुत सारे लोगों ने ये बात भी करी है। जिन लोग हिस्सा डालने वाले थे उन्होंने क्या हाल हुआ और कुर्बानी भी नहीं कर पाए, जो भी इस वक्त वर्ड्स कंडीशन चल रही है। खैर हम यहाँ पे आगे भी और भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? सर क्या चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। अभी तो ईद के बाद पहला दिन है। हाँ, आजकल तो मुलाकातें हैं, पीर से शुरू होगा काम। पीर से शुरू हुआ। अभी बजट पेश किया गया, ईद से थोड़ा पहले ही, सुना भी होगा, क्या कैसा लगा ये बताएं? देखिए बजट में तो सिर्फ तजावीज़ पेश हुई हैं, बजट तो अभी पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हुआ। सही है, तो अभी बहस होगी, पास होगा। अभी तो पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं कर रही। अच्छा, लेकिन बजट में अभी आपने तनख्वाहों का सुना होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। मैं हिसाब लगा रहा था अपने पास बैठ के, तो वो जिन बेचारों की उन्होंने 20% तनख्वाहें बढ़ाई हैं
उसके बाद उनके ऊपर तो पहले से खर्चा पड़ गया, जो 20 पड़ेगा टैक्स का बोझ उससे टैक्स ज़्यादा का होगा। बोझ ज़्यादा है। आखिर में वो सिर्फ 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाएंगे साल के बाद। जी हाँ, ये लाख रुपए वाली हाँ, की बात कर रहा हूँ। लाख रुपए वाले की बात है बिल्कुल। अब आप ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना कि जी 6 लाख रुपए वाला टैक्स फ्री है और 12 एक जिसकी लाख रुपए तनख्वाह है, मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, मेरे ख्याल से वो किराए के घर में रहते हुए तो सवाए दाल के कुछ खा भी नहीं सकते। हकीकत 1 ऐसा लाख ही है। रुपए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी क्योंकि मुफ्ती वो तकी उस्मानी बिल्स साहब का वगैरह भी दे रहा है फतवा ऑल ओवर सारी चीज़। हाँ अभी देखिए उन्होंने कहा है कि 50,000 रुपये जिसकी आमदनी है हाँ। वो ज़कात का मुस्तहिक है, आप दे देंगे आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। सही, ये मुफ्ती ये 3 साल पहले का है, आज उससे ज़्यादा हाँ। रकम हो चुकी होगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप खुद सोचिए हुकूमत। और फिर 2010 में बजट कितना टैक्स कलेक्ट हुआ था? 1500 अरब का। सही है। पिछले साल कितना कलेक्ट किया है? 9,400 अरब का। तो अभी सब दुनिया में ये गाते भरते हैं कि यहाँ की आवाम टैक्स नहीं देती। हाँ। तो ये 1500 से 9,400 14 सालों में कैसे बन गया? 10 गुना हो गया। ऐसा ही है। अच्छा, फिर उस वक़्त इनका खर्चा हुकूमत का 1100 अरब था, आज इनका खर्चा 11,000 अरब है। तो आप बताइए मुँह में से कुत्ता कौन निकालेगा? जब तक उनके खर्चे कम नहीं होंगे बिल्कुल तो ऐसा ही हम और है। आप तो रोते रहेंगे। ऐसा ही है। और अभी सारा जो ये- बोझ है वो आम पर ही ये है। चुटकी जितना अफगानिस्तान है, हाँ। 50 साल से जंग में शामिल था, अभी उनका रुपया कहाँ है? उनके पास तो मईशत के लिए कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ किस वजह से कि उनके हुक्मरान सच्चे हैं, उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, उनके पास ब्यूरोक्रेट नहीं है, उन्होंने ग्रेड 15 से 25 तक के ऐसे अफसर नहीं बनाए हुए जिसकी औकात 10,000 की है, वो 25 लाख की मुराद ले रहा है। आप ख़त्म नहीं करेंगे। आप खुद सोचिए कि आप 37,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करें गरीब की, और एक अफसर को आप 25 लाख रुपए, गवर्नर स्टेट बैंक की आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है ऐसा ही कि है। 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह है, 2,80,000 रुपये उसका माहाना रेंट दिया जाता है, 600 लीटर माहाना फ्री है, 300 रुपये के हिसाब से लगा लें 1,80,000 हो गया, आप 1.5 लाख ही गिन लो। ये जो सारे हुकूमत पार्लियामेंट में बैठे बैठे हुए हैं उनकी भी जितनी इतनी ही है, मैं मतलब आपको सारी बता मराद रहा फ्री हैं, सब कुछ है। 4,500 अरब रुपए की सिर्फ आप तकरीबन 2 लाख आदमियों को मुराद दें, और 24 करोड़ के लिए टोटल डेवलपमेंट बजट कितना है? 650 अरब रुपए। सजेशन है, अब 650 को 23 करोड़ पे आप तकसीम कर लो, तकसीम मेरे और आपके लिए हुकूमत एक साल में 125 रुपए खर्च करेगी और उन सिर्फ 2 लाख आदमियों के लिए 4,580 अरब रुपए की मुराद है, तनख्वाह शामिल नहीं। तनख्वाह तो अलग है, वो तो वो अलग अलग है। मुराद ये अलग मुराद- दे रहे हैं। मुराद का हाँ। मतलब ये कि पेट्रोल ले लो, ये के लिए बिजली रो फ्री। रहे हैं आप, हाँ। उसके लिए पेट्रोल के लिए गैस रो रहे हैं, फ्री। ड्राइवर के लिए, पेंशनों के लिए रो रहे हैं। आप क्यों नहीं, जैसे अमेरिका की आप हर जगह मिसाल देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, हाँ। उनको कोई घर नहीं मिलता, उनको कोई सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो क्यों नहीं करेंगे? जिस अफसर को 6,000 लीटर 600 लीटर मुफ्त है, 3,000 क्या यूनिट बिजली मुफ्त है, वो कहेगा मेरी बिला से 100 की जगह 400 करो, मुझे तो हकीकत है। पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कॉन्ट्रैक्ट पे, मैं कहता हाँ। हूँ सबकी तनख्वाह आप 100 की जगह 200 कर दो, जो 2 लाख ले रहा है उसको 4 लाख दे दो, हाँ। जो 4 लाख दे रहा है उसको 8 लाख कर दो, उनकी सब मुराद ख़त्म कर दो। मुराद खत्म कर दो। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि वो किसी चीज़ को बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि जेब से खरीदेंगे। कैरेट टैक्स आपका फ़कीर है जो बाहर मांग रहा है, वो माचिस खरीदता है, उस माचिस के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्स लगा हुआ है, ऐसा वो ही है। सोर्स पे लग के आ रहा है, वो तो दे रहा है, अल्टीमेट क्लाइंट तो दे रहा है, और आपकी मशीनरी ही चोर है। टैक्स क्यों नहीं? आज ये 9,400 अरब है, मैं कह रहा हूँ आप इस मशीनरी के ऊपर चेक बैठा दो, चपरासी से लेकर FBR के चेयरमैन तक, ये सब लिविंग बियॉन्ड मीन्स के अंदर आते हैं। इनके खिलाफ किसी ने चेक किया? मैं शर्तिया कह रहा हूँ, 15,000 अफसरान है ना, ये 15,000 अफसरान की आप प्रॉपर्टीज, इनके बच्चों का खर्चा सिर्फ इनका चेक कर लो, बाकी को छोड़ दो। मिसाल कायम करने के लिए आपका टैक्स 20,000 अरब पहुँच जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? करते क्यों नहीं है? अगर ये आप कर- इतनी चीजें हैं, मतलब पता भी है लोगों को, वो तो करने ये- वाले इनके सब बहन भाई भांजे भतीजे और वो हैं। ये इस वक्त तो 30-40 सालों में रिश्वत के जरिए, अकरबा परवरी के जरिए हर सीट पे आपने बंदर बिठा दिए जिसको सीट का पता नहीं, वो आके सिर्फ वही पूरा करता है कि मैं खर्चा करके आया हूँ, रिश्वत दे के आया हूँ, किसी के ताल्लुक से आया हूँ, मैं पहले अपना खर्च पूरा करूंगा। ये कह रहे हैं मकसद हुकूमत के बंदे बैठे हुए हैं पूरे। हुकूमत ही है जो इस अवाम की असल दुश्मन है। अगर आप गौर से देखिए ना, आपको बाहर का कोई दुश्मन नहीं। ज़िया-उल-हक के दौर में 2200-2500 अरब रुपए का टोटल बजट होता, लेकिन आवाम खुश थी, खुशहाल थी, सामान था, खरीद सकते थे, पैसे में ताकत थी। आज आपका 18,000 अरब का बजट है। आप उस 18,000 अरब के बजट में 37,000 रुपये एक आम आदमी की तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हैं। 37,000 रुपये में मैं ये कहता हूँ, ये एक दिन का खाना अपना करके नहीं दिखा कर दें, सकते। हफ्ता महीने की तो बात ही छोड़ दो।
मुश्किल है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप देख लो, ये आपकी क्या नाम है सुपर हाईवे के साथ कितने रेस्टोरेंट हैं। अरे आप रेस्टोरेंट में नहीं भी एक आए तब बात भी नहीं नहीं, गुजारा कर मैं सकते। आपको इस हाँ। मशीनरी की मिसाल देता हूँ, उस पे आप चेक कर लो, उन्होंने सब ने काउंटर लगा रखे हैं। 4600 क्लाइंट इस वक्त मौजूद हैं, 3200 मैं वहाँ बहुत दफ़ा जाता हूँ। 25 से 45 हज़ार रुपये का एवरेज पार्टी का बिल है, हाँ, ऐसे ही- यानी वहाँ पे 50 लाख रुपए एवरेज और हफ्ता इतवार 1.5 करोड़ रुपए की सेल है। ऐसे ही। 13% हर बंदा चेक रिसीव कर लोग जा रहे हैं। 1.5 करोड़ का 13% कितना हुआ? 1 करोड़ के 13 लाख और उसके 22 लाख रुपए बाय रोज के और रोज तकरीबन। तकरीबन हो गए ना। और 50 लाख के हिसाब से उसका महीने का सेल टैक्स जो वो जमा कर रहा है, जीएसटी लोगों से ले रहा है, लोग तो दे रहे हैं ना, हुकूमत के लिए दे रहे ऐसे ही। हैं। अब हुकूमत का जो बंदा इस काम पे मुनसर है कि उससे पैसे वो क्या करता है, तो कहता है मियाँ साहब आपकी 2 करोड़ रुपए महीने की सेल टैक्स मिलती है, 5 लाख मुझे दें, 10 लाख जमा कराएं, आप भी ऐश करें, मैं भी ऐश करूँ। वो अपनी चवन्नी के लिए हुकूमत की बोटी खा जाता है और अवाम तो पीछे रही है, वो तो उसकी जेब से जा रहा है। अभी आपने खबर पड़ी होगी क्लिफ्टन की एक यूनाइटेड बेकरी की ब्रांच उन्होंने पीओएस के चक्कर में बंद कर दी कि वो 6 महीने से वो जेली पीओएस लगा रखी थी, लोगों से 13% ले रहे थे, आगे दे ही नहीं रहे थे। अब ये लोग हर दूसरे साल नया रेस्टोरेंट कैसे खोलते हैं? उसकी चोरी को मैं कुछ नहीं कहता, असल तो हुकूमत का वो अफसर चोरी है जिसने आके हुकूमत के 2 करोड़ के लिए अपने 5 लाख के लिए 2 करोड़ छोड़ दिए, जबकि वो 2 करोड़ आवाम से उसने वसूल कर लिए। वो होता क्या है, वो साल के बाद 24-25 करोड़ की नई रेस्टोरेंट खोल लेता है, लोग समझते हैं इसका काम, हमें दूसरी चीज़ों से प्रॉफिट से चक्कर ही नहीं है। वो तो मोटे से मोटा होता जा रहा है सिर्फ हुकूमत की उस चोर अफसर की वजह से, चोर अफसर की वजह से, मिली भगत की वजह से। मिली भगत है। और जब तक हुकूमत अपना घर साफ नहीं करेगी, आप फरिश्ते को भी बिठा दो, ये उसको कुएं में डाल दो। चीज़ें बताई हैं भाई ने, और वो मेरे ख्याल से कोई उसमें अंदर मैं बोलूँगा बिल्कुल क्लियर और शफाफ हैं। और ये मेरे ख्याल से हुकूमत ने अगर इतना है और ये अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो इन चीज़ों को फोकस करें और इन चीज़ों पे भी एक्शन लें। जिस चीज़ का बताया है कि अगर आपको टैक्स ही लेना है और अगर आपको चेक एंड बैलेंस ही रख रहे हैं तो इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रख लें, आपको लग पता जाएगा। ये कौन टैक्स दे रही है? कौन बंदा नहीं टैक्स देता? तुम अपनी सैलरी का हिसाब कराओ, उसमें जो तुम पेट्रोल खरीदते हो, बिजली भी लेते हैं, भाई पेट्रोल खरीदते हो, हकीकत है। टैक्स देते हो। तुम बिजली का बिल पे करते हो, टैक्स देते हो। सही है, तुम गैस का बिल पे करते हो, टैक्स देते हो। सही है, तुम घर में बच्चों के साथ खाना खाते हो, जितनी चीजें लाते हो सब पे टैक्स देते सब हो। पे टैक्स है। और जिन्होंने ये सिलसिला चलाना उन सालों को इनमें से कुछ भी टैक्स नहीं है। वो भाई टैक्स देखो, नहीं दे रहे। हम आम जनता के लिए, लोगों के लिए, हम और कॉमन मैन के लिए पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, घर खरीदना, गाड़ी रखना ये महंगा, ये सारी चीज़ें उनको आपने मुफ्त की हुई है। सब मुफ्त है। आप गौर कीजिए ना, हाँ, ये बिल्कुल। 6 आइटम उनके लिए मुफ्त है। उनकी बला से आप उनको 600 लीटर दे रहे हो, वो कह रहा है यार 280 रुपए की बजाय 480 रुपए करो, मैंने तो 400 लीटर यूज़ करना है, 200 की पर्ची से पैसे ले लेने। ऐसा ही है, वो तो बढ़ाएगा उसको, वो क्यों कम करेगा? बिल्कुल जब ऐसा ही है। तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी तनख्वाहें डबल करके मुराद बंद नहीं नहीं करेंगे करोगे जब तक और हल नहीं उसको होगा। आम आदमी की तरह खुद नहीं खरीदना पड़ेगा, ये चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। ये और चीज़ आपका control बजट, आपका 2000-20,000 भी टैक्स जमा हो जाएगा, खर्चा आपका 25,000 हो जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला तो उसी तरह चलेगा, ये सिलसिला उसी तरह चलता कभी नहीं। इसकी बिल्कुल। वाहिद चीज़ ये है कि पूरी दुनिया की तरह आप भी अपने हर अफसर को कॉन्ट्रैक्ट पे लें, अच्छी सैलरी दें, काम टका के लें, कोई मुराद नहीं। मुराद ना दे। वाकई में मेरे ख्याल से ये चक्कर ही है इसका, जब सबको मुराद पता चली हो तो उसको दर्द भी नहीं महसूस हो रहा होता आवाम को कि आवाम किस कर्ब में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। यानी यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त तो है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। अगर बात की जाए कि ताजिर बरादरी इस वक्त क्या चीज़ें फेस कर रही है, इस बजट जो दिखा है अभी तक, सिर्फ अभी प्रूफ तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ जो अभी तो पेश किया है उसको देखते हुए ताजिर बरादरी के क्या हालात हैं, अभी क्या सोच रही है, तो इस पर हमने दौरा किया। सैना मार्केट का मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हाल है, आवाम का क्या हाल है और ताजिरों का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? दर हकीकत जो आवाम का तो बहुत ही बुरा हाल है, बेचारे बहुत परेशान हैं, हर लिहाज से परेशान है। आवाम की बात करें लिटरली तो बिजली का बिल, गैस का बिल वो भरने की पोजीशन में नहीं है आज के इस बजट की वजह से। और बजट में कोई ख़ास गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया है। बेसिकली ना उनके लिए कोई खाने पीने की अशिया है, कम से कम आदमी उनको सस्ता कर दे ताकि उनकी खरीद उनकी उसमें वसत में हो। अच्छा, अभी तो अप्रूव नहीं है, ये जब की बात है, और जब अप्रूव हो गया तो क्या हालत होगा? हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। बाहर वो तो सुना ही है कि बजट में हर चीज़ में इजाफा ही होगा बेसिकली, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी सुना है वही बड़ा इजाफा होगा, फिर तो लोग बेचारे
आजकल लोग कर्जे ले लेके आजकल बेसिकली लोग बिजली के बिल भर रहे हैं। लिटरली मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरे पास कई लोग आए कि यार हमें बिल भरने हैं, अपने घर का गोल्ड बेच रहे हैं कि प्लीज़ हमें बिल भरना है, नहीं तो काट के चले जाते हैं। वो कोई रियायत नहीं करते कि इलेक्ट्रिक वाले मान लीजिए तो है ही जुल्म, बेसिकली। और फिर हमारे ताजिर बरादरी वो भी परेशान है। आदमी में मार्केटों में बिजली तो जलती है, बिजली चलाए बगैर उनका कारोबार हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लाइटिंग करेंगे, शो शा करेंगे तो ही आएगा कस्टमर में। तो अब बिल इतने कर दिए और कमर्शियल तो बिल बहुत ही महंगा कर दिया गया है, कोई किसी की वसत में नहीं है। कितने ऐसे दुकानदार हैं जो बेचारे अपने सेलमैन हैं, वो मजबूर है उनको निकालने के लिए, वो उतने अफोर्ड नहीं कर सकते इस बजट में कि इतनी सैलरियाँ भी दें, फिर बिजली के बिल पे करें और टैक्सेस भी हमारा मजबूरन निकालने हैं। हाँ, और हम मजबूरी में निकालेगा, आदमी कोई शौक से नहीं निकालता किसी को। और फिर ऐसे इनकम टैक्स पे करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमें किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं होती ताजरों को, तो ख़ास तौर पे बहुत परेशान हाल है। आप बेसिकली सर्वे कर लें पूरी मार्केट का, आप किसी एक मामूली सेलमैन की तनख्वाह कितनी होती है, 20-22 हज़ार, मालूम है उसका बिल कितना है। वो क्या क्या किसी रेट से कहते हैं कि सर मेरा 18,000 का बिल आ गया, बताइए 22,000 की सैलरी हो, वो 18,000 का बिल पे करेगा, फिर घर का खर्च कैसे चलाएगा। हुकूमत ये इस मसले में कुछ भी नहीं सोचती, ना बजट में सोचती है, कोई फैसिलिटीज़ दे, बिजली में दे, यूनिट फ्री करे गरीबों के लिए। चलो बड़ों लोगों के लिए ना करे, कम से कम गरीब को तो फैसिलिटीज़ दें कि 200-300 यूनिट फ्री कर दिए जाएँ, ताकि वो भी सुकून की ज़िंदगी बेचारे जी सकें, ठंडी हवा खा सकें पंखे की। आजकल तो उस चीज़ से ही महरूम है। ऊपर सोने पे सुहागा ये कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करती रहती है, जितना दिल चाहे करे, लेकिन बिल अपने हिसाब से ही भेजती रहती है। तो बहुत वर्स्ट कंडीशन हुई है। मैंने तमाम तर लोगों से भी बात करता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने प्रोग्राम किया, कल भी प्रोग्राम किया, आज भी किया, बड़ी परेशान नजर आ रही है, डरी भी है इस बजट से, तो मज़ीद ज़्यादा डर गई है। वो कह रहे हैं कि क्या ज़्यादा होगा, हो चुकी है कि क्या करें। देखिए, एक मामूली सा आदमी क्या करेगा बताइए। चीनी है, दूध है, दूध भी अलग महंगा कर दिया, दूध महंगा कर दिया। 20-25 हज़ार जिसकी सैलरी है, मैं समझता हूँ 1 किलो दूध भी अपने घर नहीं ले जा सकता। आप खुद कैलकुलेशन करें तो उसका खर्चा भी कम से कम 1000 से 1500 कम से कम करेगा, तो सैलरी तो उसकी उस हिसाब से नहीं मिल रही बेचारे। नहीं मिल रही, फिर सोने में सुहागा बिजली का बिल आ जाएगा, गैस का बिल आ जाएगा, किसी चीज़ में छूट है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ। क्या लगता है अगर मैं बात करूँगा, आपको जितना टाइम माशाल्लाह यहाँ पर ज़ैना मार्केट टाइम अरसे से है, कौन सा सबसे बेहतरीन मकता ताजिर बरादरी के लिए और आवाम के लिए? अगर मैं बात करूँ, किसी का कोई ऐसा दौर देखा 90 से 95 तक का दौर बेहतर था कि कोई ना इतनी ऐसी महंगाई थी, ना लोग परेशान थे। अब इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त तो हर आदमी परेशान है। कोई भी ले लें आप, जिस लिहाज से कोई भी कारोबारी ले, हर आदमी परेशान है इस वक्त। कोई सुकून से नहीं है इस वक्त कि हमें कोई फैसिलिटीज़ मिलेगी, हम कुछ कर पाएंगे, कुछ नज़र आ रहा है? हाँ, नहीं, मुझे तो कोई होप नज़र नहीं आ रही। जो बजट है और जिस तरह का उन्होंने पेश किया है और जैसी हुकूमत है माशाल्लाह, फिर मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में कुछ, क्यों गरीबों के लिए तो बिल्कुल नहीं सोच रही। गरीब ही रह गए हैं मेरे ख्याल से, वो जो गरीब ही रह गए, तो वाइट कॉलर तो ख़त्म हो गए थे। जो मिडिल क्लास है वो बेचारा गरीब बन चुका है। वो बेचारे इस वक्त कर्जे मांगता फिर रहा है कि मुझे बिल पे करने हैं, अपने बच्चों की फ़ीस अदा करनी है। इवन स्कूलों की फ़ीस देखें आप कितनी ज़्यादा होती है। हमारी गवर्नमेंट के तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ फ्री तालीम दी जाती है और मयारी स्कूल हो। अगर हैं भी गवर्नमेंट के तो मेरे ख्याल में खाली पड़े हुए होते हैं वहाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, खेल रही होती है वहाँ पे। बजट सबका होता है, एजुकेशन का भी बजट जा रहा है, एजुकेशन का तो बहुत हो जाए बजट, लेकिन गरीबों तक पहुँच मिल क्या रहा है ना आपको। उसके अंदर सब बैठ के खा रहे हैं, घर में जिनकी गवर्नमेंट जॉब है वो खा रहे हैं, बैठ के रह गए हैं आजकल बच्चों। गरीब माफिया बन गया है, बिल्कुल बहुत बड़ा माफिया है सर। इसको आप क्या कहेंगे, कहाँ तक रोकेंगे, आप किसको क्या कहेंगे? गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है ना तो काम। बिल्कुल गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता कि गरीब के बच्चे पढ़ नहीं रहे, रोडों पे चलते फिरते नजर है, क्योंकि वो तो रोडों पे घूमते नहीं है ना सर। वो तो गाड़ियों के आगे पीछे 10 से वो तो 1 मिनट में गुजर जाते हैं। सर बात यह है कि वहाँ अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होने लग जाएगी तो फिर प्राइवेट स्कूल तो बंद हो जाएंगे ना। बेसिकली होना तो ऐसा ही चाहिए, प्राइवेट स्कूल होने चाहिए। तो फिर एक वो भी निज़ाम चल ही रहा है ना। हमारे अपोजिट मुल्क में क्या होता है, उधर तालीम कितनी आला मेयार की है, मैं नाम क्या लूँ, दुनिया को नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तालीम का मेयार उनका बहुत हाई है और कहते हैं हमारे प्राइवेट स्कूल से ही बेहतरीन स्कूलों का वहाँ मेयार है। सर क्या अभी एक अगर मैं बात करूँ तो आखिरी कोई अगर हमारी हुकूमत में जो जिन्होंने बजट पास किया है या फिर जो हुकूमत के नुमाइंदे वो देख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे एक अगर मैं ताजिर बरादरी की तरफ से और एक आम आवाम की तरफ से अगर कुछ कहना चाहें? मैं तो उन नुमाइंदे जो गवर्नमेंट में बैठे, मैं तुमसे कहूँगा प्लीज़ आप गरीबों की तरफ नज़र उठा के ज़रा देखिए, उनके करीब से गुजर के देखिए। आप तो गुजर जाते हैं, गरीब तो होता ही नज़र आपको आता ही नहीं है। आप किसी का हाल तो पूछिए गरीब का, तो किस हाल में जी रहा है, तो वो आपको बताएगा मेरा पेट खाली पड़ा हुआ है सर, मुझे कुछ खाने को मिल नहीं रहा। एक अच्छे आदमी की बात कर रहा हूँ, जो वाइट कॉलर हैं आजकल, वो परेशान है, बिल्कुल अपने बच्चों की तालीम की वजह से परेशान है। दुख तकलीफ बीमारी आ गई तो उसके बाद इलाज के लिए पैसे नहीं होते, ये पोजीशन है आजकल। प्लीज़ गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि वो गरीबों के लिए ख़ास तौर पे कुछ करें।
कि जब से डे बाय डे मुल्क के हालात डाउन होते आ रहे हैं, डे बाय डे इन्फ्लेशन में बढ़ती आ रही है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह काम में थोड़ा बहुत रोड डे बाय डे चलता रहता, इंक्रीज भी होता रहता था। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मुल्क डे बाय डे महंगाई हर चीज़ हो रही है, नहीं कि हमारे सिर्फ काम में। आप ग्रोसरीज वाले आइटम पे ले लें, आप दाल सब्जियाँ आटा पेट्रोल ले लें, और फिर बेसिक कपड़ा आता है। इसमें हमारे कपड़ों में डे बाय डे इंक्रीज़ होती आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ी आ रही है, जिसकी वजह से खरीद जो बंदा खरीदने वाले डे बाय डे कम होते आ रहा है मार्केट से। अच्छा, वैसे देखने में तो आता है भाई लोग तो बड़े नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर ही में आ रहे हैं, लेकिन लेने के लिए भी आ रहे होते हैं, या फिर एक चीज़ से नज़र आती है भाई बजट पेश किया गया। अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड क्या कहना बजट चाहेंगे? पे- उसके बाद जो बजट पेश किया गया है, मतलब अभी तो अप्रूव नहीं हो, लेकिन उसके बाद क्या सिचुएशन नज़र आई है? मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम मार्केट में बैठते हैं, हमारा सीजन आता है बकरीद का। मैं आपको बताता हूँ, इस बार मार्केट में तो 100% बंदा निकला तो 40% खरीदारी हुई है। इतना बड़ा लो, मतलब अब मैं आपको बताऊँ, इस बार वाहिद ऐसा काम था, पिछले 1.5 साल में 2 साल में ये हमारे सीजन तक फ्लॉप होने शुरू हो गए। मतलब जैसे कस्टमर आते तो बड़ी मिकदार सीजन तो में है ही हाँ, मतलब सीजन हमारे बेसिकली 2 सीजन होता है साल ईद में, बकरीद। ईद बकरीद। और बकरीद में हमारा वैसा काम होने लग गया जैसे कि 100% कस्टमर आ तो रहे हैं, लेकिन लेने वाला 40% है। वजह सिर्फ यही है, डे बाय डे हमारा कार्बन हमारा डे बाय डे महंगे होते आ रहे हैं। फिर आपकी दूसरी चीज़ें हैं, बिल इतने महंगे हो रहे हैं। हमारा एक मिसाल है, अब शॉप के बिल इतने ऊपर आते हैं, फिर आप गारमेंट्स का एक्सपेंस होता है, लोगों की तनख्वाह होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है नॉर्मल शॉप के लिए सर्वाइव करना इस तरह। अच्छा, एक एम्प्लॉय की अगर जो है यहाँ पर तनख्वाह होती है वो क्या होती है बेसिकली, मैं अगर मैं आपको पूछना बताऊँ, चाहूँ? इस मार्केट में एवरेज तनख्वाह एक एम्प्लॉय की जो अच्छा एक सेलमैन है प्रॉपर, हाँ। उसकी कम से कम 30 से 35 हज़ार तनख्वाह है। 30 से 35 हज़ार और उसमें मैं इस बात से अपने मोनर में इस बात से एग्री करता हूँ कि उसके भी चलाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। है। हाँ, क्योंकि मैं खुद एक घर चलाता हूँ, मैं खुद अपने दुकान चलाता हूँ, मुझे इस बात का आइडिया कितने एक्सपेंस में घर चलता है। मैं जैसे मेरे पास 4 लड़के काम करता है, पढ़ाने काम करता है, मुझे पता है जो मैं इनको सैलरी देता हूँ बस वो एक बन के चलाने के लिए, मतलब ये हाँ। एक्स्ट्रा अपना कुछ काम ना कर नहीं कर सकते हैं, ना अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल बड़े जो नॉर्मल बंदा भी बड़े अपनी ख्वाहिशात को मारता हुआ चल रहे हैं, और डे बाय डे इस तरह एक्सपेंस बढ़ता है, फिर आपको पता चीज़ें बंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा आहिस्ता आहिस्ता। नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देखें ना, अब आप आइडिया आप गवर्नमेंट ने कुछ जलसे हो रहे हैं, जुलूस हाँ। हो रहे हैं, इनको फ्री प्रोटोकॉल दिया आता है, हाँ। इसमें इतना एक्सपेंस आपके देख रहे हैं, इतने होता है, इतना गवर्नमेंट पे यूज़ कर दिया जाए, या गवर्नमेंट कह रहे लोगों जो इनकी मराहत है, जो फैसिलिटीज हाँ, इनको मिल रही हैं, हाँ, जो जो हुकूमत इनको सियासतदानों मिली को आ मिल रही रही है हैं। वो हमारे को नहीं दी जा रही। हाँ। जैसे देखिए जो मिडिल क्लास लोग हैं, अभी आप देखें किस तरह सर्वाइव करने चीज़ों को, अब 30-35 में आप बताएं क्या सर्वाइव होता है एक नहीं बंदे होता का। बिल्कुल। आप ये बिजली का बिल आता है 12 सर मैं ख्याल 15 50,000 1 लाख रुपए में कर सकते हैं, जो महंगाई चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, कम से कम आप मार्केट तक का 35,000 है, और मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि लोगों का सर्वाइव नहीं होता। नहीं होता। बस घिसा पिटा आखिर के 10 दिनों में 4 तनख्वाहें खत्म हो जाती हैं, फिर मार्केट में किसी एक से आपने उधार मांग लिया, इस तरह 10 दिन चल गए। अभी मैं यहाँ पे पीछे बात भी कर रहा था, लोग बोल रहे थे कि भाई अभी हमें मजबूरी में, अब जो हालात ये हो गई हैं, हमें मजबूरी में निकालना भी पड़ रहा है सेल्समैन जो रखे हैं। क्या ऐसा है? आप ट्रस्ट करें, जैसे कि हमारी सामने की बात है, मार्केट में कम से कम 30 से 40% शॉप खाली हो चुकी हैं। ये मॉल्स वगैरह चले हैं, फ्रंट की शॉप जो कभी ज़िंदगी हमने खत्म खाली कर होती- दी। जी, ज़िंदगी में हमने कोई फ्रंट की शॉप मार्केट में खाली होते हुए नहीं देखी, पर वो भी हमें देखना पड़ रहा है। वजह ये काम नहीं उठ पा रही बेचारा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक मिसाल है, ये काम आपके सामने कोई शॉप से कस्टमर, इस तरह मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन ये वाली चल रही है। वजह ये इन्फ्लेशन डे बाय डे बंदा पहले कपड़े पहना ले, खाना खिला ले, खाना खिलाते बच्चों को, खाना अब में दूध पिलाते। हाँ, बंदा भी क्या था भाई, पहले बच्चों को खाना पीना पूरा कर ले, फिर इनके स्कूल के एक्सपेंसेस डे बाय डे बढ़े आ रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कोऑपरेट नहीं कर रही है लोगों के साथ, तो मिडिल क्लास बंदे डे बाय डे दबते आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर जिस तरीके से सुना कि तकरीबन हर बंदे की ज़बान पर जो एक लफ्ज़ नज़र आया, वो कहते हैं नज़र आया कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो उनकी मराद कम होनी चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं उनको कम करें, ताकि, और मेरे ख्याल से ख़त्म ही होनी चाहिए। जिस तरीके से पहले भी हमने यहाँ पर बात करी, आपको दिखाया, जब ख़त्म होंगी, जब सैलरी डबल कर दें भले, लेकिन मराद ख़त्म करें। जब होगा तो मेरे ख्याल से एहसास होगा। लेकिन क्योंकि जब मेरे पास 50 लीटर या 100 लीटर मुझे फ्री मिल रहा है, तो मुझे क्या पता चलेगा भाई कि महंगा पेट्रोल जितना भी महंगा हो, मैं तो बोलूँगा हो जाए, जितना मेरा यूज़ हो रहा होगा उसके बाद मैं क्लियर करवा लूँगा। ये तो चलता है निदाम, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यार ये ऐसा नहीं हो रहा होगा, ये कि भाई सब चल रहा है, यहाँ पे धंधा चल रहा है। खैर, यहाँ पर आपने सुना तकरीबन तमाम तर लोगों से भी हमने आपकी बात करवाई, सुनाया लोग किस तरीके से किस कर्ज में मुब्तला है और कितना ज़्यादा परेशान हुए हैं इस बजट को सिर्फ सुन के। अगर ये बजट पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन जो भी बात थी हमने आपके सामने रखी। अब ये हुकूमत के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमने उनको इस दिखाने के लिए यही प्रोग्राम किया कि हुकूमत आवाम को नहीं दिखाना है, क्योंकि ये हमें हुकूमत को ही दिखाना है। और जितने भी लोग बैठे हुए हैं कि देख लें आवाम क्या चाहती है, और आवाम जो आप फैसला करें आवाम की फेवर में करें, ताकि आवाम को रिलीफ हो, ना कि हुकूमत में बैठे हुए नुमाइंदों को उनको रिलीफ मिले, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। खैर, ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर और टीम जस्तजू को इजाज़त दीजिए।